छठ पूजा का इतिहास भारतीय संस्कृति और परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होता है, जिसमें 4 दिनों तक कठिन तप और उपवास के माध्यम से लोग उनकी पूजा करते हैं। छठ पूजा का उल्लेख सबसे बड़े वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का उल्लेख किया गया है, जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। सूर्य की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें प्राकृतिक तत्वों जैसे सूर्य, जल और पृथ्वी की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत तब हुई जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापसी के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रखा था। एक और मान्यता के अनुसार छठ पूजा का संबंध महाभारत काल से भी है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और सूर्य भगवान से उनके राज्य और सुख समृद्धि की पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। सूर्य की कृपा से पांडवों को खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। इसलिए यह पूजा संतान और परिवार की खुशहाली के लिए भी की जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह पूजा सूर्य देवता की आराधना के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और संध्या को समर्पित होती है, जो दिन की शुरुआत और अंत का प्रतीक मानी जाती है। यह पर्व मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि पर जोर देता है। इस व्रत को रखने वाले भक्त 4 दिनों तक उपवास रखते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हैं। व्रत के दौरान नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है, जो प्राकृतिक तत्वों के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाती है। दोस्तों, छठ पूजा के 4 दिन होते हैं। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें व्रती अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को व्रती प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय जलाशय के किनारे खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। दोस्तों, छठ पूजा की एक खासियत यह भी है कि इसमें पंडितों की आवश्यकता नहीं होती है। इसे महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं और यह पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है, जहां सभी लोग मिलकर जलाशयों पर सूर्य देवता की आराधना करते हैं। इस पर्व के दौरान सामाजिक एकता और भाईचारे का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। सभी जाति, धर्म और समाज के लोग मिलकर इस पूजा में भाग लेते हैं।
दोस्तों, छठ पूजा का वैज्ञानिक आधार भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व सूर्य की ऊर्जा से हमारे शरीर को लाभान्वित करने पर आधारित है। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही उपवास से पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है और शरीर की शुद्धि भी होती है। दोस्तों, छठ पूजा का प्रसाद भी खास होता है। इसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य शुद्ध और सात्विक व्यंजन बनाए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए जाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं होता है और यह कार्य हाथ से ही किया जाता है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी प्रतीक है। दोस्तों, साल में छठ पूजा का उत्सव 2 बार मनाया जाता है। एक चैत माह की छठ पूजा को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और दूसरे कार्तिक माह के छठ पूजा को कतकी छठ के नाम से जाना जाता है। इस समय खेतों में फसलें कटकर तैयार हो जाती हैं और लोग अपनी समृद्धि के लिए सूर्य देवता का धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह कृषि और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति को प्रकृति, समाज और अपने आंतरिक जीवन से जोड़ता है। इसमें सूर्य, जल और पृथ्वी के प्रति आदर और आस्था का भी भाव होता है और यह पर्व व्यक्ति को आत्मसंयम, तप और शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और इसे आज भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।